वाले अपडेट। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 मूवी को लेकर। आप सब जानते हैं कि इस मूवी को लेकर क्या हाइप है। दोस्तों ये फिल्म 1000 करोड़ भी कमाने का मादा रखती है बेसिकली। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का पहला पार्ट 2000 में आया था, जिसने भाई बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया था। उस समय की उस फिल्म की स्टोरी, उस फिल्म के डायलॉग, उस समय की कॉमेडी थी, वो भाई लोगों को ज़बरदस्त पसंद आई थी। और उसके बाद इसका जो अगला पार्ट आया तो 2006 में आया था। जी हाँ दोस्तों, वो भी ज़बरदस्त पसंद आया था। पहले पार्ट के अंदर अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने लीड रोल निभाया था। ज़बरदस्त कॉमेडी, ज़बरदस्त डायलॉग थे। और 2006 में जब सेकंड पार्ट आया तो बेसिकली उसको भाई नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था। और उसके लंबे समय से लगातार इसके अगले पार्ट को लेकर फैंस डिमांड करते रहते हैं कि अगला पार्ट कब आएगा। लेकिन अभी हाल ही के अंदर प्रियदर्शन ने इसके अगले पार्ट को लेकर अनाउंसमेंट किया था कि भाई हेरा फेरी 3 का जो अगला पार्ट बनने वाला है, उसको काफ़ी समय से पहले लगातार मांग होती रहती है इसका अगला पार्ट बनाया जाए। लेकिन अनाउंसमेंट करने के बाद भी जो फैंस हैं उनको एक शॉकिंग खबर लगी है बेसिकली। बाबू राव, जानते हैं बाबू राव के पहले पार्ट के अंदर भी काम ज़बरदस्त था, सेकंड पार्ट में भी काम ज़बरदस्त था। उनकी जो कॉमेडी थी वो देखकर लोग एक्साइटेड थे। उनके द्वारा जो अपना रोल निभाया गया था, जो कॉमेडी की गई थी और अपनी जो हिस्से का जो काम किया गया था, वो लोगों को बेहद पसंद आया था। लेकिन बहुत ही दोस्तों शॉकिंग खबर आ गई, अभी 2 दिन पहले पता लगा कि भाई जो परेश रावल हैं वो इस मूवी का हिस्सा नहीं होंगे। और ऑफिशियल खबरें निकल कर आई थी, कुछ क्रिएटिव डिफरेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से परेश रावल इस मूवी का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, बाबू राव इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। जैसे एक खबर आई सोशल मीडिया पर, एक शॉकिंग खबर आ गई कि बेसिकली यार बाबू राव के बिना तो ये फिल्म बन नहीं सकती। सुनील शेट्टी का भी रिएक्शन आया कि भाई बाबू राव के बिना तो बिल्कुल हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हेरा फेरी 3 बन सकती है। जैसे आपने देखा था 2022 के अंदर जब अक्षय कुमार को रिप्लेस किया जा रहा था, उस समय भी जो फैंस थे उन्होंने भाई ट्वीट किए थे और एक कैंपेन चला दी थी कि हेरा फेरी 3 बनती है तो वो अक्षय कुमार के बिना भाई बन नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, और फाइनली जो मेकर्स थे वो भाई अक्षय कुमार को वापस लेके आए। लेकिन अब की जो खबर है ये मुझे लगता है कि अक्षय कुमार से भी बड़ी खबर है, क्योंकि आप हेरा फेरी 3 मूवी बना रहे हो और उसके अंदर बाबू राव जैसा भाई कैरेक्टर नहीं है, तो मूवी बनाने का बेनिफिट ही क्या है। उस मूवी को देखने के लिए एक मास ऑडियंस थिएटर में क्यों जाएगी, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि बाबू राव की जो एक्टिंग है, उनकी जो परफॉर्मेंस है भाई, उसको लोग देखने जाते हैं। अब यहाँ पर परेश रावल ने भी एक ऑफिशियली भाई ट्वीट किया है। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे कि फिल्म के निर्माता हैं या फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन, या फिल्म जो मेकिंग टीम है उनके साथ परेश रावल के जो संबंध है वो किसी इशू को लेकर ख़राब हो गए। बट अभी अभी एक पोस्ट आया है जिसके अंदर ये बताया गया है, भाई परेश रावल ने कहा है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ उनके किसी भी प्रकार के भाई रिलेशन ख़राब नहीं है और कोई क्रिएटिव डिफरेंस भी नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। और ये भी कहा है कि वो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बेसिकली प्रियदर्शन, उनका सम्मान करते हैं, फिल्म के मेकर्स के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन उन्होंने ऑफिशियली भाई ये कन्फर्म नहीं किया है कि उन्होंने मूवी छोड़ी है। ये उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया कि उन्होंने मूवी को लेफ्ट कर दिया है। लेकिन भाई छोड़ा क्यों है ये रीज़न अभी भी नहीं पता है। कम से कम परेश रावल को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी कि भाई उन्होंने मूवी छोड़ दी, ये बात तो क्लियर कर दी, बट उसके पीछे कारण क्या था उसको भाई रिवील नहीं किया है। अब जो लोग हैं वो इस मूवी के प्रति बनेगी नहीं बनेगी ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। और परेश रावल अगर इस मूवी को छोड़ रहे हैं तो भाई ये भी मान सकते हैं कि नेक्स्ट इस फिल्म के अंदर कौन आएगा। हालांकि बहुत सारे उनकी जगह रिप्लेस लेने के लिए बहुत सारे स्टार कास्ट है जिनका नाम लिया जा रहा है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन सबसे मेन बात होती है कि मुझे लगता है कि भाई उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि उन्होंने जो एक प्रकार से लोगों के माइंड में जो अपनी इमेज बनाई है, अपनी छवि बनाई है अपने पिछले दोनों पार्ट्स के अंदर, अब अगले पार्ट के अंदर किसी नए चेहरे को देखना मुझे लगता है कि काफ़ी नया होगा, काफ़ी चैलेंजिंग होगा। और फिल्म के मेकर्स के लिए भी भाई ये काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेसिकली अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, फिल्म के मेकर्स बैठें और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ को प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहिए। और जो ऑडियंस आती है वैसे ही स्टार कास्ट होनी चाहिए। ऑडियंस यही चाहती है कि इस फिल्म के अंदर आपको बाबू भाई, श्याम और बेसिकली जो सुनील शेट्टी हैं, तीनों ही इस फिल्म के अंदर वापस आने चाहिए। यानी अक्षय, परेश रावल और सुनील शेट्टी के बिना ये मूवी बिल्कुल नहीं बन सकती है और बनानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऑडियंस इस स्टार कास्ट को देखने के लिए थिएटर में जाना चाहती है। और लोगों के माइंड में भी एक इमेज है कि भैया हेरी फेरी 3 बनेगी तो पिछली वाली स्टार कास्ट होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? परेश रावल ने बात कही है पर आधी बात कही है, पूरा सच है वो भाई नहीं बताया एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। बाकी इस मूवी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और परेश रावल का भी बाकायदा सोशल मीडिया पर या एक्स पर रिप्लाई आने के बाद में जो लोग हैं वो डिफरेंट बात कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। बाकी आप क्या सोचते हैं लिखिए कमेंट बॉक्स में।